नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश्वर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का सबसे बेसिक टॉपिक, जो है तो बहुत बेसिक लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट मतलब होता है क्या? पार्ट्स मतलब होता है हिस्सा या हिस्से। अब हम इसकी बात करेंगे किसके बारे में? डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन को क्या बोलेंगे कि वह वर्ग जिसे लिखेंगे वह वर्ग जिसे किसी वाक्य या सेंटेंस में उसकी मतलब वह वर्ग जिसे किसी वाक्य में या सेंटेंस में उसकी भूमिका या जरूरत, मतलब क्या लिखेंगे? उसकी भूमिका या जरूरत। क्या लिखेंगे? उसकी भूमिका या जरूरत के अनुसार रखा गया है। क्या किया गया है? रखा गया है। जरूरत के अनुसार रखा गया है। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हुई। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हिस्से होते हैं किसके? भाग या वाक्यांश के। तो वह वर्ग जिसे किसी वाक्य या सेंटेंस में उसकी भूमिका या जरूरत के अनुसार और रखा गया है या फिर बांटा गया है। अब देखो, ये टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। मुख्यतः पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। अभी किसके बारे में पढ़ा? अभी हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप होता है हमारा नाउन। क्या होता है? नाउन। दूसरे पे आता है हमारा प्रोनाउन। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब। चौथा आएगा एडजेक्टिव। क्या आएगा? एडजेक्टिव। पांचवा नंबर आएगा हमारा एडवर्ब। क्या आएगा? एडवर्ब, है ना? तो हमारे 5 हो गए। अब क्या आएगा? प्रीपोजिशन। क्या आएगा? प्रीपोजिशन। फिर हमारा 7th नंबर आएगा कंजंक्शन। क्या आएगा? कंजंक्शन। कंजंक्शन आ गया। उसके बाद हमारा लास्ट नंबर आएगा 8th नंबर, जिसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते बेटा? इंटरजेक्शन। माइकल जैक्सन का बड़ा भाई इंटरजेक्शन। तो ये हमारे कुछ हो गए। अगर हम इन लोगों का हिंदी रूपांतरण जानना चाहें तो हिंदी रूपांतरण कैसे जानेंगे? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है बेटा? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम, मतलब संज्ञा फिर सर्वनाम। तो वर्ब क्या हो गया? वर्ब हो गया हमारा क्रिया। क्या हो गया बेटा? क्रिया। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है विशेषण। क्या है? विशेषण। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब है क्रिया विशेषण। क्या है बेटा? क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण। अब बात करेंगे प्रीपोजिशन। संबंध सूचक, मतलब ये क्या करेगा? संबंध दर्शाएगा। संबंध सूचक के बाद अव्यय। आगे देखेंगे, आगे लिखा है कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या होता है? कंजंक्शन होता है जो संयोजक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा?
संयोजक का कार्य करेगा। फिर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से हमने इन लोगों की हिंदी के बारे में जाना। अब हम इनको आसान भाषा में और समझने का प्रयास करेंगे। देखो, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है किसी का नाम। क्या होता है? नाम। सर्वनाम क्या है? नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर मतलब इनके स्थान पर ये आएगा। वर्ब क्या है? वर्ब तो क्रिया होती है, जानते ही हो। दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, रोना, नहाना, धोना, ये सब क्या है? हमारी क्रियाएं हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव होता है विशेषण, जो क्या करता है? जो नाम की विशेषता बताता है। क्या बताएगा? विशेषता। क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब बताएगा किसकी विशेषता? बोलो। एडवर्ब बताएगा क्रिया की विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता बताएगा। उसके बाद आ जाएंगे प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या करेगा? संबंध बताएगा। क्या बताएगा? संबंध, संबंध व्यक्त करेगा। क्या करेगा? संबंध व्यक्त करेगा। किसके साथ? नाउन या प्रोनाउन, मतलब नाम या नाम के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों के साथ। आगे लिखा संयोजक। संयोजक किसका काम करता है? संयोजक किसी चीज को संयोजन कर देना। संयोजन करना मतलब जोड़ देना। तो क्या काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा। जोड़ने का कार्य करेगा। कार्य करेगा। अब ये समझ गए होंगे कि संयोजक क्या करेगा? जोड़ने का कार्य करेगा। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक मतलब क्या करेगा? भावना को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा? भावना को। वो भावना नहीं, मन की भावना है। तो क्या करेगा? भावना को व्यक्त करेगा। व्यक्त करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके बारे में थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे कि इनको याद करने के लिए ट्रिक क्या करें। देखो, इनको याद करने की सबसे आसान ट्रिक है कि एनपी वापसी करेगा। क्या करेगा? वापसी और करेगा। क्या करेगा? एनपी वापसी करेगा। तो एन का मतलब, एन का मतलब हो गया नाउन। क्या हो गया बेटा? नाउन। पी, पी का मतलब प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। बी, वी का मतलब हो गया वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। ए का मतलब हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव। फिर एडजेक्टिव के बाद क्या आया? एडवर्ब। अब एडवर्ब के बाद क्या आएगा? पी, पी का मतलब प्रीपोजिशन। क्या आएगा? प्रीपोजिशन। क्या आएगा? प्रीपोजिशन। फिर सी, सी का मतलब क्या आएगा? कंजंक्शन। क्या आएगा? कंजंक्शन। फिर क्या लिखा? लास्ट हमारा आएगा आई, आई का मतलब क्या है? इंटरजेक्शन। माइकल जैक्सन का बड़ा भाई इंटरजेक्शन। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। एनपी वापसी करेगा। कौन करेगा वापसी? एनपी वापसी करेगा। तो मतलब नेत्रपाल वापसी करेगा। एन का मतलब नाउन, पी का मतलब प्रोनाउन, वर्ब का मतलब, वर्ब का मतलब वर्ब, बी का मतलब एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अभी ये इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि एनपी वापसी करेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले नए टॉपिक के साथ हम इस नाउन टॉपिक के साथ नए उमंग और नए जोश के साथ मिलते हैं और इसको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।